हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, मैं देख पा रही हूँ पीछे आज भी आप सीमा और सचिन के घर के बाहर मौजूद है। लगातार पहले दिन से ही हर अपडेट दे रहे हैं। सीमा से जब जी न्यूज ने बातचीत की है तो अलग अलग जवाब आज सीमा के देखने को मिले और जी न्यूज की टीम जहां काठमांडू पहुंच के पड़ताल कर रही है वहां कुछ और ही निकला। सच क्या है, क्या छुपाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि विरोधाभास यहाँ पर है कि और जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है और जो सीमा बता रही है, क्योंकि आज जो सीमा ने बोला है कि पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ पर जाकर के शादी करने की बात उन्होंने कही है और साथ में कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये बात करी है, जबकि वहाँ पे शादी होती ही नहीं, जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है। दूसरी बात, यहाँ सीमा 5वीं पास अपनी बता रही है कि 5वीं पास पढ़ी लिखी हैं, ये बताती हैं। लेकिन तमाम यदि चीज़ें देखी जाए, यदि इसको हम इधर भी रख देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जिस वायर रूट से यहाँ पर आकर के अंदर घुसी हैं, ये एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है कि आखिर में एक 5वीं क्लास पढ़ी हुई औरत के पास इतना कैसे नॉलेज या कैसे ये उस रूट को अपनाते हुए और भारत कैसे घुसी है, ये सब चीज़ें हैं जो अभी भी सवाल यहाँ पे बनता है। तीसरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आखिर में सीमा जो है किसके कौन तीसरा आदमी है जो कि इनको हेल्प किया है यहाँ पर अंदर घुसने में? क्या सीमा यहाँ पर अकेले ही यहाँ पर घुसी थी? चौथी बात, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे होटल में नाम चेंज करने की बात है, उसको सीमा डिनाई कर रही हैं। ये तमाम चीजें हैं जो कि जांच एजेंसियों को यहाँ पे जांच करना पड़ेगा कि आखिर में क्या सच्चाई क्या है, क्या यहाँ पर ने भी उनसे बातचीत की, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीमा के 10 कौन से झूठ है वो जान लीजिए और हमने आपको बताया। राहुल बने रहे आप हमारे साथ। शादी को लेकर के जब सीमा से सवाल किया गया कि शादी उन्होंने कहा की है, उस पर उनका क्या जवाब सामने आया था वो भी सुनवाते हैं आपको। हमने तो इन्होंने मुझे हम गए थे घूमने के लिए पशुपतिनाथ, तो हमें अब ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहाँ शादी अलाउड नहीं। तब तो हमें किसी ने मना, हम पशुपतिनाथ ही गए थे तो तब हमें किसी ने मना नहीं करा था। उन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ किया, तो किसी ने हमें मना ना करा था। अब ये कह रहे हैं कि हाँ इजाजत नहीं है, हम पूरा मंदिर घूमे। तो देखिए, शादी को लेकर इन्होंने कहा है कि उस वक्त हमें किसी ने मना नहीं किया था, हमने वहीं पे शादी की थी। अब सवाल ये उठता है होटल में सचिन शिवांग कैसे हो गए, ये भी सुनिए क्या कहा सीमा हैदर ने। वो जो होटल वाले हैं, सुने, उनको मेरा नाम भी पता था, सीमा नाम है, सचिन का नाम सचिन पता था। वो मुझसे देखिए, मतलब कई लोगों से वो लेते ही नहीं, वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था, पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। उनके साथ फैमिली की तरह रहते थे सर। राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल देखिए, सीमा ने सारा ठीकरा जो है वो होटल वालों पे फोड़ दिया कि हमने झूठ नहीं बताया था। पता नहीं क्यों वो सचिन को शिवांग बता रहे। हमारी टीम खुद वहां पे मौजूद है। जो रजिस्टर में एंट्री है शिवांग के नाम से और कोई आईडी कार्ड उनके पास है ही नहीं सचिन और सीमा नाम का। देखिए, क्योंकि दो जगह पे अभी यदि कहा जाए तो जो क्रॉस चेक में देखा जाए तो दोनों जगह पे हमारी टीम ने पता किया, चाहे पशुपतिनाथ मंदिर का, जहाँ पे वो कह रही हैं कि वहाँ पे उन्होंने बाकायदे मंगलसूत्र पहना, ये किया, और जबकि वहाँ पे जब शादी नहीं होती है तो आखिर में कैसे ये कह रही हैं कि वहाँ पर जाकर के उन्होंने शादी की। दूसरी बात, होटल में जो नाम चेंज करने का और होटल में जो रजिस्टर में नाम लिखा गया है वो नाम सचिन का अलग नाम वहाँ पे लिखा गया है, जिसको कि ये डिनाई कर रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि शक की सुई जो है कहीं ना कहीं अभी भी घूमती ही है। अब ये देखना होगा कि आखिर में, क्योंकि जांच एजेंसियों को अब यहाँ पर जरूर पता करना होगा और जी न्यूज की जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको जरूर एक संज्ञान में लेना होगा कि आखिर में यहाँ पे जो ग्राउंड रजिस्टर में जो एंट्री हुई है वो डेट और टाइम, जी न्यूज क्योंकि वहां उस ग्राउंड पे मौजूद है, वो भी हमने आपको दिखाया है कि किस नाम से एंट्री हुई है, कौन सा रूम नंबर था, कितने दिन रुके थे। देखिए, पाकिस्तान की सीमा हैदर का दुबई कनेक्शन भी क्या है ये आप जान लीजिए, क्योंकि उसने नेपाल आने के लिए वाया दुबई का रूट चुना था। क्यों चुना था, सुनिए इस पर क्या कहा है जी न्यूज से सीमा हैदर ने आज। मेरा मकसद प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना कभी हो भी सकता है। और रही बात जो मेरे रूट की, तो मेरा नेपाल तक मेरे पास सब कागज थे, पासपोर्ट था, वीजा था, सब कुछ थे। और रही बात दुबई की, तो दुबई मैं नहीं गई। दुबई की टिकट थी, वहाँ पाकिस्तान से सीधा जहाज नेपाल के लिए या भारत के लिए नहीं आता, जिसे कहते हैं एक जगह से मुझे एयरपोर्ट उतारा, दूसरे जहाज में बैठी हूँ, एयरपोर्ट उतार के मैं दूसरे जहाज में बैठी हूँ, ना कि मैं कहीं गई हूँ कि सीमा दुबई गई, ये हुआ वो हुआ। कितना चढ़ा के बोला जाएगा सर।
चलिए, रूट को लेकर के भी जब हमने सवाल पूछा तो सीमा ने बड़ी चालाकी से गोलमोल जवाब राहुल एक बार फिर दिया। अब सवाल ये खड़े होता है, पशुपतिनाथ मंदिर में वहां के पुजारी कह रहे हैं यहाँ शादी नहीं होती, शादी हुई भी है या नहीं हुई है? जाहिर सी बात है, क्योंकि ये अब जांच एजेंसियों को जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं वही कह रहा हूं कि ये जितनी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको जाकर के यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि अभी भी जो गोल मटोल करके जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है, ये शक की सुई यदि कहीं कहा जाए तो सीमा के ऊपर होती है कि आखिर में चाहे वो नाम बदलने को लेकर के हो, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने की बात को लेकर के हो, जबकि शादी वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, शादी वहाँ पर होती ही नहीं है। और ये बात कही गई कि मैंने वहाँ पर शादी की थी। रूट के बारे में भी जो है अभी भी गोल मटोल यदि कहना, ये सारे सवाल यहाँ पर अभी कहीं सीधे तौर पे उठता है, और इसको यहाँ पर जांच एजेंसियों को संज्ञान लेना होगा और यहाँ पर जाकर के देखना होगा कि आखिर में क्या जो सीमा कह रही हैं या जो ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से जो आकर के सामने आ रही है, होटल वाला चाहे बोल रहा हो, चाहे मंदिर का पुजारी बोल रहा हो, या जो रूट के बारे में सारी जो। चलिए, जांच का विषय एक आखिरी सवाल राहुल आपसे, इस वक्त गांव में क्या माहौल है? क्योंकि गांव वाले भी आक्रोशित नजर आ रहे थे, दो धड़ों में बटे हुए थे लोग, आज क्या है माहौल? देखिए, गांव वालों की यदि बात किया जाए तो गांव वालों का अभी भी यही कहना है कि यदि कहीं सीमा पाक साफ है, यदि सीमा के ऊपर कोई भी आरोप नहीं है तो उसको यहाँ पर वो बहू के तौर पे या बेटी के तौर पे वो रह सकती है, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यदि इसमें कहीं भी गलती है, यदि सीमा में किसी भी तरीके का गलती किया है, तो यहाँ पे सरकार जो फैसला लेगी वो सरकार के फैसले के साथ में रहेंगे। और हमें यही देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पे। जी न्यूज़।